हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इको इज प्रोड्यूस्ड, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम, डू यू हियर इको साउंड ऑन अ हॉटर डे? लॉजिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अपन इसका एक परफेक्ट आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में सबसे पहले तो इको की डेफिनेशन आपको बताइए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको हॉटर डे के दिन इको सुनाई देगी। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अपन इसको देखते हैं। इको is produced due to reflection of sound। ठीक है, पहला पॉइंट। our brain persists it only when the time interval is more than 0.1 सेकेंड्स। इस बात का मतलब क्या है? अगर कोई भी साउंड 0.1 सेकेंड से कम टाइम के अंदर अपने दिमाग के अंदर आ जाएगी या फिर अपने कानों के अंदर आ जाएगी ना, तो फिर अपन उसको सुन नहीं पाएंगे, ये मतलब है। ठीक है, अब देखो हॉटर डे के दिन क्या होता है। ऑन हॉटर डे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर हाई होने से क्या होता है? आपको पता है कि जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाती है। सब लॉजिकल चल रहा है। तो इससे क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज्ड, इंक्रीजेस। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ गई। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ने से क्या हुआ? देखना। हम्म, अपन देखते हैं टाइम पे क्या फ़र्क पड़ा है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर मैंने वेलोसिटी को बढ़ाया तो टाइम क्या होगा? तो टाइम घट जाएगा, टाइम डिक्रीजेस। 0.1 सेकेंड से अगर टाइम घटा तो फिर अपन को इको सुनाई नहीं देगा। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फिर टाइम का वैल्यू घट जाएगा, यानी कि 0.1 से कम हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी हॉटर डे के दिन अपन इको नहीं सुन सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हियर एन इको ऑन अ हॉटर डे, ऑन अ हॉटर डे। सो आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर। काफ़ी लॉजिकल ढंग से मैंने समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू गाइस।